हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वही सब इस क्वेश्चन पे दे मारेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, उससे पहले इसमें क्या आ रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। हमें ये दोनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। एक काम करता हूँ, मैं एंगल का नाम रख देता हूँ कि इससे आपको लिखने में आसानी रहे। मैं इसका क्या नाम रख दूंगा बच्चों, वन। क्या रख दूंगा, वन। इसका मैं नाम रख दूंगा क्या बच्चों, टू। और इसका मैं नाम रखूंगा थ्री। इसका मैं रखूंगा फोर। एंड बच्चों में इसका क्या नाम रख दूंगा, फाइव। ओके, अब मैं देखूंगा क्या दे रखा है। जैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी का है बच्चों, देखिए एंगल ए ओ सी यानी किसकी, एंगल वन की बात कर रहा है वो, यानी एंगल वन प्लस का निशान एंगल बी ओ ई बच्चों का है, देखिए बी ओ ई यानी एंगल थ्री की बात कर रहे हैं, एंगल थ्री। बच्चों ये कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, और आप ये जो आपने इक्वेशन लिखी है कहाँ से लिखी है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन वन। और मैंने कहाँ से लिख दी है, ये मुझे गिवन है। क्या है बच्चों, ये गिवन है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये गिवन है। अब देखिए आप, फिर वो कह रहा है बच्चों कि एंगल बीओडी कितना है, 40 डिग्री। यानी एंगल बीओडी बच्चों देखिए कहां पर है, ये रहा बी, ये रहा ओ और ये डी। यानी क्या, एंगल बीओडी क्या है बच्चों, एंगल फोर मैंने नाम दिया उसको, वो कितना है बच्चों, 40 डिग्री। और ये मैंने कहां से लिखा, ये भी मुझे क्या है बच्चों, गिवन है। क्या है बच्चों, ये चीज गिवन है। अब देखिए फाइंड क्या करने को कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड एंगल बीओसी, बीओई सॉरी। तो ये रहा बी, ये रहा ओ, ये रहा ई। यानी कि हमसे क्या कह रहा है वो, एंगल थ्री निकालने को हमसे वो कह रहा है। और क्या कह रहा है वो हमसे, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। एंगल सी ओ ई कहाँ है बच्चों, देखिए सी ओ ई, ये रहा एंगल टू, इसका रिफ्लेक्स एंगल। बच्चों रिफ्लेक्स ऐसे निकालेंगे, इस पूरे 360 में से इस एंगल टू को माइनस करा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ओके, इसको हम देखेंगे बाद में, पहले हम एंगल थ्री निकालते हैं। बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे ही आपने यहाँ सुना था कि ए बी लाइन, देखिए लाइन ए बी एंड सी डी क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, ओ पर। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। कुछ कौन कौन से बने, देखिए यहाँ बच्चों एंगल फोर और एंगल वन आपस में क्या है बच्चों, देखिए वर्टिकली क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा कि एंगल वन बराबर किसके है, एंगल फोर के है बच्चों। और जब मैंने ये लिखा तो मैं क्यों बराबर कह रहा हूं, मैं कह दूंगा क्योंकि ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। क्या है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट है। ज्योमेट्री में अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वैसा क्यों लिख रहे हैं, बस इतना कर दी काफी है। जैसे मैंने लिखा एंगल वन बराबर एंगल फोर है, तो मैंने इसको क्या दिया कि क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली, क्योंकि हमें ये दे नहीं रखा था, ये हमने अपने से निकाला है। ओके, हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आपस में क्या, ये बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ओके ठीक है, एग्जाम लगा, ठीक है तुमने सही लिखा। इसको इक्वेशन टू नाम दे दीजिए आप। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दी, इसमें से देखिए एंगल वन की वैल्यू बच्चों कितनी है, एंगल फोर है, तो आप इसमें उठा के पुट कर दीजिए। यानी कि इस एंगल वन की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा कि एंगल फोर प्लस एंगल थ्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री के। बच्चों एंगल फोर हमें गिवन है, वो कितना है बच्चों, 40 डिग्री। एंड प्लस का निशान, सॉरी प्लस का निशान, एंगल थ्री इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल थ्री बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बच्चों देखिए एंगल थ्री कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 बच्चों कितना होता है, 30 डिग्री। क्या आ गया बच्चों, 30 डिग्री। बहुत आसान था ये। मैं एक बार यहां से फिर से समझा रहा हूँ। सबसे मैंने ये गिवन लिखा, ये भी मुझे गिवन था। फिर मैंने ये चीज ढूंढ ली कि एंगल वन बराबर क्या है, एंगल फोर के, कैसे बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद मैंने अपनी पहली वाली इक्वेशन में एंगल फोर की, जो एंगल वन बराबर एंगल फोर था ना, तो जहां पर एंगल वन था वहां मैंने क्या लिख दिया, एंगल फोर लिख दिया। ओके देखिए मैंने इसमें यहाँ पर ये चीज लिख दी। उसके बाद मैंने क्या करा कि मुझे पता था कि एंगल फोर की वैल्यू क्या है, एंगल 40 डिग्री है। तो मैंने उसके बाद क्या करा, इस 40 की वैल्यू इस यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 डिग्री, और एंगल थ्री को यहीं रोक लिया, 70 उसको उधर भेज दिया। एंड मैंने फाइनली क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। अब मुझसे वो क्या कह रहा है कि फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब बस तो क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी।
अब आप देखिए जब रिफ्लेक्स निकालेंगे बच्चों, तो ये मेरे पास आ चुका है, ये बच्चों कितना आया मेरे पास, ये आया है एंगल 1 निकल करके, ये था मेरा 40 डिग्री, और ये मेरा बच्चों कितना आ गया है 30 डिग्री। कितना है बच्चों 30 डिग्री। अब मुझे देखिए बच्चों, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इन सभी एंगल का सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा कि जो एंगल 1 है बच्चों प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3, उन सभी का सम बच्चों कितना होगा 180। जवाब है क्यों, बिकॉज कि जो ए बी है बच्चों, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों ज्योमेट्री में आप जो भी लिखिए, बस आप रीजन दिए अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बस हम कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लिख सकते हैं। अब बच्चों एंगल 1 बच्चों कितना है 40 डिग्री है, एंगल 1 बच्चों कितना है 40, प्लस एंगल 2 हमको निकालना है इसमें, क्योंकि उसी का रिफ्लेक्स निकालेंगे ना बाद में, एंगल 2 हमें निकालना है। एंगल 3 बच्चों कितना है 30 डिग्री है, और बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों देखिए ये एंगल 2, बच्चों देखिए 40 प्लस 30 कितना होगा 70 होगा, उसको उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी क्या 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ओके, अब बच्चों ये कितना होगा, एंगल 2 बराबर कितना होगा 180 माइनस 70 कितना होगा बच्चों 110 डिग्री। कितना होगा 110। ठीक है, ये एंगल 2 आया, बट ये हमारा आंसर नहीं, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, इसका रिफ्लेक्स। मतलब क्या बच्चों, हमें ये एंगल 2 नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए इसका रिफ्लेक्स, यानी इसको 360 में से माइनस करा दिया, हमको चाहिए था ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एंगल। ओके, ये कैसे निकलेगा, इसको 360 में से माइनस करा दिए सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्स जब आप निकालेंगे, क्या मैं आर से दिखा दूंगा, आर ऑफ एंगल 2 जब आप निकालेंगे तो क्या कराइए, उसमें से 360 में से क्या माइनस करा दीजिए आप 110 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आर ऑफ 2 बच्चों, ओके माइनस कराने बच्चों कितना आएगा देखिए, हाँ 250 कितना आएगा बच्चों, ये 250 डिग्री। तो ये आपका बच्चों क्या है फाइनली आंसर है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में लगभग हम लोग यही सब करेंगे। ज्योमेट्री की जान क्या है बच्चों, यही है कि आप जो भी लिखे क्वेश्चन को आप लिख दें क्यों लिख रहे हैं। अगर वो गिवन है क्वेश्चन में तो आप ब्रैकेट में गिवन लिख दीजिए, अगर वो गिवन नहीं है, आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है तो आप उस प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम लिख दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।